Good morning to all. Today in Anatomy and Physiology, I will discuss about Unit 5, the sensory organs. आज हम Unit 5 Anatomy Physiology में sensory organ का डिस्कशन करेंगे। तो हमारे पास ये मॉडल मौजूद है। ये जो फ्रंट में सामने देख रहे हैं ये ईयर का मॉडल है, यानी हमारा जो कान होता है उसमें से साउंड की जो तरंगे होती हैं कहाँ से होकर के कैसे और कहाँ पे जाती हैं और हमें कौन सी ऐसी प्रोसेस होती है जिसकी वजह से हम कोई भी चीज़ को सुन पाते हैं। तो ये हमारा एक्सटर्नल ईयर होता है और ये इनर ईयर के स्ट्रक्चर्स होते हैं। हम इसको दिखा देते हैं आपको। ये हमारा ईयर कैनॉल होती है और यहाँ पे मिडिल ईयर के स्ट्रक्चर्स होते हैं ये। तो ये कैसे फंक्शनाइज्ड होते हैं और कैसे हम सुन पाते हैं, तो आज हम ईयर के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि यूनिट नंबर 5 में ऐसा हम क्या क्या डिस्कशन करेंगे जो सेंसरी ऑर्गन्स के अंदर आते हैं। सो आई विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर द सेंसरी ऑर्गन्स। स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन, ये हमारा सेंसरी ऑर्गन्स में आता है। एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द आई और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ईयर, ऑल्सो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द नोज, टंग। ये सारा हमारा सेंसरी ऑर्गन्स या फिर सेंसरी सिस्टम के अंदर आता है। ये होते जो ऑडिटरी एंड ऑल्फैक्टरी ऑपरेटर्स होते हैं, यानी ईयर, ये भी हमारा इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे एप्लीकेशंस इन डिसीज़ एंड एप्लीकेशंस एंड इम्प्लीकेशंस इन नर्सिंग। तो यूनिट 5 में हम इतना कुछ कवर करेंगे। सो उनमें से सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हियरिंग एंड द ईयर। इट मीन्स कि जो सुनने की प्रोसेस क्या होती है, हमें कोई चीज़ साउंड कैसे सुनाई देती है, एंड ईयर का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसका डिस्क्रिप्शन हम आज की क्लास में करेंगे। सो व्हाट आर द लर्निंग आउटकम्स। इट मीन्स कि आप ये सेशन या फिर ये सेक्शन या फिर ये क्लास पढ़ने के बाद आप किस एबल हो जाओगे। आफ्टर स्टडिंग दिस सेक्शन यू शुड बी एबल टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द आउटर, मिडिल एंड इनर पार्ट ऑफ द ईयर। जैसे कि मैंने अभी वीडियो में दिखाया, तो आप किस ये वीडियो पढ़ने के बाद आप डिस्क्राइब करने के लायक हो जाओगे कि स्ट्रक्चर ऑफ द आउटर ईयर क्या है, मिडिल ईयर क्या है और इनर ईयर क्या है। एंड एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ हेयरिंग, और आप एक्सप्लेन कर पाओगे कि फिजियोलॉजी ऑफ हेयरिंग, इट मीन्स कि जो सुनने वाली प्रोसेस होती है तो उसका क्या फंक्शन होता है। तो ये हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आज का डिस्क्रिप्शन करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ईयर से। द ईयर इज़ द ऑर्गन ऑफ हियरिंग। जो कान होता है तो वो ये एक ऐसा अंग होता है जो कि सुनने के काम आता है। एंड ऑल्सो इन्वॉल्व इन बैलेंस, और इसका ऑल्सो इन्वॉल्वमेंट जो होता है बैलेंस के लिए भी होता है। इट इज़ सप्लाइड बाय द 8th क्रेनियल नर्व्स। जैसे मैंने क्रेनियल नर्व बताया था, तो इस ईयर पे 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व्स की सप्लाई होती है। दैट इज़ द कॉक्लियर पार्ट ऑफ द वेस्टिबुलर नर्व्स, जो कि कॉक्लियर पार्ट ऑफ द वेस्टिबुलर नर्व होती है, विच इज स्टिमुलेटेड बाय द वाइब्रेशन कॉज बाय द साउंड वेव। जो कि स्टिमुलेट होती है किन चीज़ों से, हमारे साउंड वेव की जो वाइब्रेशंस होती हैं। तो जब भी कोई साउंड्स होता है या फिर ध्वनि होती है तो वो एयर में हमारे वेव पैदा करती है, तरंगे पैदा करती है। वो हमारे ईयर से हो करके कैसे इन्वॉल्व करके, और फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग क्या होता है इसका डिस्कशन करेंगे। with the exception of the auricle pinna, the structure from the ear and increase with the petrous portion of the temporal bone। ये जो ऑरिकल्स होता है जिसको पिना बोलते हैं, तो ये पिना बाहरी पोर्शन होता है। अभी हम इसको पिक के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो पिना होता है इसको छोड़ करके जो बाकी कान का स्ट्रक्चर होता है वो हमारे टेम्पोरल बोन के पोर्शन के पास में इन्वॉल्व होता है, और वहीं पे ही इनका फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग की प्रोसेस होती है। सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर। तो यानी ईयर का क्या क्या स्ट्रक्चर होता है। द ईयर इज़ डिवाइडेड इनटू
3 डिस्टिंक्ट पार्ट, यानी जो हमारा कान का पोर्शन होता है वो 3 पार्ट में मेन डिवाइड होता है। 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आउटर ईयर, दूसरा होता है मिडिल ईयर जो बीच का पोर्शन होता है, और जो थर्ड होता है इनर ईयर होता है, जिसमें अंदर फिजियोलॉजी ऑफ प्रोसेस, सुनने की प्रोसेस को यानी इम्पल्सेस को वो जनरेट करते हैं। तो ये थर्ड पार्ट होता है। तो आपको हम पिक के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। ये जो आउटर ईयर है तो ये सबसे ऊपर टॉप पे साइड में दिया गया है, हम दिखा रहे हैं आपको। ये जो पोर्शन हम सर्कल के अंदर दिखा रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा आउटर ईयर होता है। तो ये आउटर ईयर का पोर्शन है। और इसके अलावा जो मिडल ईयर होता है तो ये मिडल ईयर का पोर्शन है, जो ये ब्लू कलर से दिखाया गया है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे मिडल ईयर होता है, और मिडल ईयर में हमारी ऑसिकल्स होती हैं। ऑसिकल्स मीन्स कान की 3 हड्डियाँ होती हैं जो कि साउंड वेव को ट्रांसफ़र करती हैं। और हमारे इनर ईयर, ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है, ये हमारे इनर ईयर के अंदर में आता है। तो ये मेन 3 पोर्शन में डिवाइड होता है। तो इनको हम डमी के थ्रू भी समझ लेते हैं। आप वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश कर सकते हैं। ये जो पोर्शन होता है ये ऑरिकल्स होता है। ऑरिकल्स मीन्स जो ऐसा पोर्शन जो कान का बाहर पोर्शन होता है और जो हमें बाहर से दिखाई देता है और उसको छू भी सकते हैं। तो ये हमारा ऑरिकल पोर्शंस होता है। ऑरिकल पोर्शंस में ये जो पार्ट यहाँ पे देख रहे हैं ये हेलिक्स पोर्शंस होता है, और ये जो लास्ट में यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा लोब्यूल होता है। और इसके अलावा एक्सट्रिंसिक ऑस्केटिक मीटस यहाँ पे होता है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से साउंड की वेव अंदर जाती हैं, तो ये साउंड की वेव यहाँ से अंदर जाएंगी तो ये क्या होता है? एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटस होता है, जिसमें से साउंड की वेव अंदर की ओर जाती हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये टेम्पोरल बोन्स होती है। टेम्पोरल बोन्स मैं आपको जब मैंने क्रेनियल बोन्स पढ़ाए हैं तो उसमें से टेम्पोरल बोन्स भी थी जो मैंने डिस्क्रिप्शन किया था। फिर इसके बाद इसके अलावा टेम्पैनिक मेम्ब्रेन्स भी होती है जो इन साइड पे पाई जाती है। हम इन साइड दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा ये जो पोर्शन होता है ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है। साउंड वेव सबसे पहले बाहर से आती हैं, और हमारा जो ईयर होता है वो इस हिसाब से डिज़ाइन होता है कि हमारे साउंड के कंसंट्रेशन को रिसीव कर पाता है। फिर ये साउंड वेव इस कैनाल से होते हुए हमारे यहाँ तक पहुँचती हैं। ये हमारा होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से साउंड वेव टकराती हैं। फिर देन आफ्टर ये जो हमारे ऑसिकल्स होते हैं ये वाइब्रेट करने लगते हैं। ये देखिए यहाँ पे वाइब्रेट भी हो रहा है। तो ये फिर ऑसिकल्स होते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं, जो 3 बोन्स होती हैं यहाँ पे, मैलियस, इनक्योस और स्टेपीज। ये 3 बोन्स होती हैं। ये पहली बोन 1, फिर ये 2, फिर ये 3। ये तीनों बोन आपस में अटैच होती है। फिर साउंड ऐसे ऐसे वाइब्रेट होता है। फिर ये इनर ईयर पे ये साउंड वेव यहाँ से होकर के ओवल विंडो से होकर के ये यहाँ पे पहुँचता है। ये हमारा इनर ईयर होता है। ये जो देख रहे हैं आप ये कॉक्लिया पोर्शन है, और ये वेस्टिबुलर नर्व है। इसी नर्व से साउंड हमारे ब्रेन पे पहुँचता है, जिसकी वजह से हम सुन पाते हैं। और इसके अलावा ये सेमी सर्कुलर कैनाल होती है, ये वाली, ये जो आप देख रहे हैं राउंड शेप में, सेमी सर्कुलर कैनाल होती है। और ये स्टपीज बोन्स है, ये सबसे छोटी मतलब ये हमारे बॉडी की सबसे छोटी हड्डी होती है, जिसको स्टपीज बोलते हैं। नेक्स्ट इनकस, ये वाली हड्डी इनकस होती है यहाँ पे। और ये हड्डी यहाँ पे जो होता है मैलियस होता है। तो ये मैलियस, इनकस और स्टपीज, ये 3 हड्डी हो गई। और यहाँ पे ऊपर साइड पे टेम्पोरल बोन होता है। और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मैंने बता ही दिया, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं। तो ये हमारे पार्ट ऑफ द ईयर्स होते हैं, यानी हमारे पूरे कान के कौन कौन से पार्ट होते हैं, मिडिल ईयर, आउटर ईयर और इनर ईयर के। तो हम एक एक पार्ट का डिस्क्रिप्शन आज करेंगे। पहले ईयर के कौन कौन से पार्ट से क्या फंक्शन होता है वो जानिए। द आउटर ईयर कलेक्ट द साउंड वेव, यानी ये जो पोर्शन देख रहे हैं ये आउटर ईयर होता है। तो ये हमारा क्या करता है? कलेक्ट द साउंड वेव, यानी साउंड की जो तरंगें होती हैं उनको ये कलेक्ट करता है, यानी इकट्ठा करते हैं। एंड देन डायरेक्ट देम टू द मिडिल ईयर, और इसके बाद ये कलेक्ट होकर के ये यहाँ से जा कर के कहाँ पे पहुँचती है? ये मिडिल ईयर पे पहुँच जाता है। ये पोर्शन हमारा जिसमें 3 बोन्स होती हैं या 3 हड्डियाँ होती हैं, तो ये हमारे मिडल ईयर पे पहुँचाता है साउंड को।
विच इन टर्न ट्रांसफर इनटू द इनर ईयर। फिर ये मिडल ईयर से होकर के ये जो इनर ईयर का पोर्शन होता है या जहाँ पे कॉक्लिया वगैरह हैं, तो ये फिर साउंड यहाँ पे ट्रांसफ़र होती है। वेयर दे आर कन्वर्टेड इनटू द नर्व इम्पल्सेस। ये इसी जगह पे ये हमारे जो साउंड होती हैं ये हमारे नर्व इम्पल्सेस में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाती हैं। देन आफ्टर ट्रांसमिट टू द हियरिंग एरिया इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। फिर ये जो नर्व होती है इस नर्व से होकर के ये हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के हियरिंग वाला एरिया, जब मैंने ब्रेन के फंक्शन बताए हैं तो उसमें ये दिया गया है कि हमारे जो हियरिंग एरिया होता है ये वहाँ पे साउंड को परसीव करता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आउटर ईयर का। ये जो सामने देख रहे हैं ये आउटर ईयर है। द आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ ऑरिकल या पिन्ना। ये जो देख रहे हैं ये ऑरिकल होता है। एंड एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस। ये जो सामने देख रहे हैं ये पूरी कैनाल, ये एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस होती है जिसको ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं ये। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ऑरिकल। ये जो सामने देख रहे हैं ये ऑरिकल पोर्शन है, इसका डिस्कशन करेंगे। द ऑरिकल इज़ द विजिबल पार्ट ऑफ द ईयर। ये आँखों से देखा जाने वाला पार्ट है। दैट प्रोजेक्ट फ्रॉम द साइड ऑफ द हेड, जो कि हमारे दोनों साइड के हेड पे ये प्रोजेक्ट होता है यानी बाहर की ओर लगा होता है। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज। जो ये कान का पोर्शन होता है तो ये कहाँ किस में से बना होता है? फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज कवर विद द स्किन, जो कि हमारे स्किन से कवर होता है, यानी ये पूरा जो देख रहे हैं ये स्किन वाला पोर्शन है। इट इज़ डीपली ग्रूव्ड एंड रिज्ड। ये डीपली ग्रूव्ड मतलब अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, एंड रिज्ड भी बनाता है। द मोस्ट प्रोमिनेंट आउटर रीज ऑफ द हेलिक्स। ये आउटर रीज यहाँ पे देख रहे हैं ये हेलिक्स पोर्शन होता है, यहाँ पे ये देख रहे हैं आप। द लोब्यूल ईयर लोब इज द सॉफ्ट पैलिबल पार्ट एट द लोअर एक्सट्रीमिटी कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस एंड एडिपोज टिश्यू रिची सप्लाई विद द ब्लड। यहाँ पे ब्लड की सप्लाई ज़्यादा होती है, ये जो आप ईयर लोब बोलते हैं, और ये हमारे किस चीज़ से बना होता है? फाइब्रस एंड एडिपोज टिश्यू से। नेक्स्ट हम इस ये जो कैनाल होती है इस कैनाल के बारे में डिस्कशन करेंगे। दिस इज स्लाइटली एस शेप्ड। यहाँ से ये ऐसे गई है, फिर इसके बाद यहाँ से ऐसे मुड़ गई है, तो एस शेप की हमारी जो कैविटी होती है, एस शेप की ट्यूब होती है अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लंब, और इसकी जो लंबाई होती है कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक्सटेंडिंग फ्रॉम ऑरिकल ऑफ द टेम्पैरिक मेम्ब्रेन ईयर ड्रम, जो कि हमारे एक्सटेंडिंग फ्रॉम द ऑरिकल, ये जो ऑरिकल पोर्शन आप देख रहे हैं तो ये यहाँ से ये कैनाल एक्सटेंड होती है और कहाँ तक होती है? ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक, ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन दिख रही है। द लैटरल थर्ड इज कार्टिलेजिनियस एंड रिमाइंडर इज द कैनाल इज द टेम्पोरल बोन। ये जो कैनाल बनी होती है ये देख रहे हैं आपको, तो टेम्पोरल बोन के पास में होती है। द मेटिस इज लाइंड विद द स्किन कंटिन्यूस विद द दैट ऑफ द ऑरिकल। देयर इज न्यूमरस सेरेमिनियस ग्लैंड एंड हेयर फॉलिकल्स विथ एसोसिएटेड ऑफ द सीबेशियस ग्लैंड इन द स्किन ऑफ द लैटरल थर्ड। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे जो स्किन्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सीबेशियस ग्लैंड को भी कंटेन करके रखते हैं। वो जो सीबेशियस ग्लैंड्स होती हैं उनका काम होता है कि हमारे जो कान में ईयर वैक्स को बनाना। ईयर वैक्स जानते हैं आप कि ब्राउन कलर का एक सबस्टेंस बनता है जिसकी वजह से बाहर के जो फॉरेन मटेरियल्स होते हैं वो अंदर नहीं जाने पाते, और उसमें फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस भी होती है, यानी वहाँ पे जितने भी बैक्टीरिया, माइक्रोब या फॉरेन या बाहर का कोई भी पार्टिकल जाएगा तो वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। सेरेमिनियम ग्लैंड्स मॉडिफाई स्वेट ग्लैंड। ये एक प्रकार के स्वेट ग्लैंड का मॉडिफाई रूप होता है जो सेरेमिनियस ग्लैंड बोलते हैं। दैट सीक्रेट सेरेमन, जो कि ईयर वैक्स को बनाता है, जैसे मैंने अभी बताया। अ स्टिकी मटेरियल, ये एक चिपचिपा मटेरियल होता है कंटेनिंग प्रोटेक्टिव सबस्टेंस इंक्लूडिंग द एंजाइम लाइसोजाइम एंड इम्यूनोग्लोबिन्स। तो इस जो सबस्टेंसेस में होता है जो स्टिकी ब्राउन कलर का होता है, तो इसमें क्या क्या होता है? एंजाइम होते हैं, लाइसोजाइम एंड इम्यूनोग्लोबिन्स। फॉरेन मटेरियल्स एग्जांपल डस्ट, इंसेक्ट एंड माइक्रोब्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम रीचिंग द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स। यहाँ पे जो भी बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी अंदर बाहर से अंदर जाएगा तो वो इसी ईयर वैक्स में जा कर के वो ख़त्म हो जाता है। तो ये किस लिए होता है? क्योंकि हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में इन्फेक्शन ना हो पाए। द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ईयर ड्रम, ये जो आप यहाँ पे देखिए ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स होती है। द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इसको ईयर ड्रम भी बोलते हैं।
completely separate the external acoustic meters from the middle ear। ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स होती है तो इस मेम्ब्रेन से ये जो आउटर ईयर और ये जो मिडल ईयर जो होता है इन दोनों को यही मेम्ब्रेन सेपरेट करके रखती है, यानी अलग करके रखती है। इट इज़ ओवल शेप्ड, ये ओवल शेप की होती है। यहाँ पे आप देखिए ये अंदर से यहाँ पे ओवल शेप की बनी हुई है, यानी अंदर से धंसी हुई है, थोड़ा सा ऊपर से ये उठी हुई है, तो ये ओवल शेप कहलाती है। ये ओवल शेप्ड होती है विथ द स्लाइटली बॉर्डर एज्ड अपवर्ड एंड फॉर्म द थ्री पार्ट ऑफ टिश्यूज। द आउटर कवरिंग ऑफ हेयरलेस स्किन, जो ऊपर की कवरिंग इसकी इस मेम्ब्रेन की होती है वो हेयरलेस स्किन से लैस होती है। द मिडिल एयर ऑफ फाइब्रस टिश्यू, जो इसकी बीच वाली लेयर होती है फाइब्रस टिश्यू से बनी होती है। एंड द इनर लाइनिंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, और जो इसका लास्ट वाला पोर्शन होता है तो इसको म्यूकस मेम्ब्रेन से बना होता है। कंटिन्यू विद दैट द मिडिल ईयर, और ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती है ये कंटिन्यू हमारे मिडिल ईयर से जुड़ी होती है। ये हमारी मिडिल ईयर की 3 हड्डियाँ होती हैं, 1 2 3। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का कलर्ड सेक्शन का। ये अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ये जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ वीडियो में, तो इसका ये कलर सेक्शन होता है कि कैसे ये साउंड वेव को ट्रांसफ़र करेगा। ये जो इनकस, यहाँ पे जो इनकस होता है आप देखिए यहाँ पे इनकस बोन्स भी है, हैंडल ऑफ इसमें हैंडल ऑफ द मैलियस बोन भी दिया हुआ है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मिडल ईयर। तो हम अब अभी तक आउटर ईयर पढ़ रहे थे, अब मिडल ईयर यानी बीच का पोर्शन में क्या क्या होता है, तो ये हम मिडल ईयर का वीडियो में के थ्रू दिखा रहे हैं। दिस इज़ एन इरेगुलर शेप्ड एयर फिल्ड कैविटी। ये देख रहे हैं कोई रेगुलर शेप नहीं होता, ये इरेगुलर शेप की होती है। तो ये इरेगुलर शेप की कैविटी होती है जिसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ एयर होती है। विद इन द पेट्रस पोर्शन ऑफ द टेम्पोरल बोन, ये जो देख रहे हैं यहाँ पे ये टेम्पोरल बोन का पेट्रस पोर्शन होता है जिसमें ये हमारी बोन्स या फिर मिडिल ईयर की ऑसिकल्स जुड़ी हुई होती हैं। द कैविटी इज कंटेंट एंड द एयर सैक विच ओपन ऑफ इट आर लाइंड विद द आइदर सिंपल स्क्वामस और क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये सिंपल स्क्वामस और क्यूबॉइडल एपिथेलियन लेयर से भी ये ढकी हुई होती है। एंड द लेटरल वॉल ऑफ द मिडिल ईयर इज़ फॉर्म्ड बाय द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जो इसकी लेटरल साइड वाली जो वॉल्स होती है ये हम कहाँ से फॉर्म होती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। एंड द रूफ एंड फ्लोर आर फॉर्म्ड बाय द टेम्पोरल बोन। इसका जो रूफ यानी ऊपर वाला पोर्शन होता है तो वो टेम्पोरल बोन से बना हुआ होता है। ये जो आप देख रहे हैं डॉट डॉट से, ये सारा टेम्पोरल बोन्स होते हैं, ये देखिए। तो इसका ये जो रूफ है ये वाला, तो ये हमारे टेम्पोरल बोन से बना हुआ है। द पोस्टीरियर वॉल, पोस्टीरियर मतलब जो पीछे की वॉल्स होती हैं, फॉर्म्ड बाय द टेम्पोरल बोन, जो कि ये पोस्टीरियर ये पीछे की वॉल्स होती है, ये भी टेम्पोरल बोन से बनी होती है। विथ ओपनिंग लीडिंग टू द मस्टॉइड एंट्रम, जो कि मस्टॉइड एंट्रम से ये क्या होता है, लीड टू द मस्टॉइड एंट्रम विच एयर पासिस टू द एयर सेल्स विद इन द मस्टॉइड प्रोसेस। तो इसमें मस्टॉइड एंट्रम भी होता है जो कि मस्टॉइड प्रोसेस में क्या होता है, एयर पासिस करने के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है। द मीडियल वॉल इज़ द थिन लेयर, जो बीच वाली लेयर्स होती है एक पतली लेयर होती है ऑफ टेम्पोरल बोन, जो कि टेम्पोरल बोन से बनी हुई होती है। विच देयर आर 2 ओपनिंग्स, इसमें 2 ओपनिंग्स होती हैं, पहला होता है ओवल विंडो, दूसरा होती है राउंड विंडो। अब आपको बता रहे हैं ओवल विंडो क्या होता है, राउंड विंडो क्या होता है। आप एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए कि ये हमारा आउटर पोर्शन है और फिर इसके बाद ये हमारा यहाँ पे ये जो बोन्स दिख रही हैं ये हमारा मिडिल ईयर्स है। तो मिडिल ईयर्स के बाद जस्ट हमारा जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स होती है यहाँ, तो उसके जस्ट पास में जहाँ से ये बोन अटैच हो रही है तो यहाँ पे ये कौन सी होती है, ओवल विंडो होती है। ये पोर्शन को ओवल विंडो बोला जाता है। ओवल विंडो से साउंड ट्रांसफ़र होता है, जैसे ही ये यहाँ से यहाँ तक साउंड पहुँचेगा तो ओवल विंडो से ट्रांसफ़र हो करके फिर ये हमारे राउंड विंडो पे पहुँचता है। तो जैसे साउंड सबसे पहले आया टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे टकराया, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से ये जो ऑसिकल्स होती हैं, ये ऑसिकल्स 3 हड्डियों से मिलके बनता है, 1 2 3 ये बोन्स के बाद जहाँ से ये हमारे इनर ईयर पे अटैच होता है तो ये ओवल विंडो का पोर्शन होता है। फिर इसके बाद कॉक्लियर डक्ट एंड
स्कैला वेस्टिबुलाई, ये जो इनर ईयर के पोर्शंस हैं और इनमें कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं आप देखिएगा। सबसे पहले आउटर ईयर, जिसमें से साउंड वेव इन एयर में मौजूद होते हैं, ये हमारा आउटर ईयर होता है। तो यहाँ पे साउंड वेव जो होते हैं तो एयर में मौजूद होते हैं। और मिडिल ईयर्स में क्या होते हैं, हैमर, एनल, स्टीओ, मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ ऑसिकल्स। यहाँ से साउंड वेव जैसे ऐसे ही टकराएंगे यहाँ पे, तो मिडिल ईयर में क्या होता है, ये मैकेनिकल मूवमेंट होता है। ये देखिए इसमें बोन में थोड़ा मूवमेंट है, इसको बोलेंगे मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ द ऑसिकल्स। देन आफ्टर इनर ईयर, इनर ईयर पे क्या होता है, फिर ये जो वेव्स होते हैं ये इंडोलिम्फ में पहुंचते हैं और फिर इसके बाद यहाँ से साउंड में कन्वर्ट होके ब्रेन में परसीव होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे द ओवल विंडो इज occluded by the part of small bone called the stapes। अभी यहाँ पे दिखा रहे हैं ओवल विंडो, ये स्टपीज बोन्स है, ये सबसे छोटी। द ओवल विंडो इज occluded by the part of small bone called stapes। ये जो स्टपीज बोन्स होती है तो यहाँ पे ये जिस जगह से अटैच होती है तो वो पोर्शन यहाँ पे ओवल विंडो फॉर्मेशन होता है या फिर ओवल विंडो का पोर्शन बनता है। द राउंड विंडो बाई आ फाइन सीथ ऑफ फाइब्रस टिश्यू, राउंड विंडो इसी के इनसाइड में जो हमारे सर्कुलर्स होते हैं तो उसमें एक फाइन सीट्स होती है फाइब्रस टिश्यू को, जो कि राउंड विंडो का फॉर्मेशन करती है। तो आज की क्लास सिर्फ यहीं तक बताएंगे और जो मिडल ईयर का जो हमारा इनर पोर्शंस होता है तो उसका डिस्क्रिप्शन हम कल करेंगे। तो यानी आज की क्लास में हमने क्या क्या कवर किया उसको एक बार फिर से डिस्क्रिप्शन शॉर्ट में बता देते हैं। सबसे पहले हमने आउटर ईयर के बारे में जाना, साउंड वेव कहाँ से जनरेट होती हैं और ये कैनाल कौन सी होती है और इस कैनाल से होकर के साउंड कहाँ पे टकराते हैं। और फिर इसके बाद मिडिल ईयर के कौन कौन से पोर्शन होते हैं, आज की क्लास में ये हमने कवर किया है। और इसके अलावा हमारा जो साउंड वेव्स होता है, साउंड वेव्स हमारे मिडिल ईयर से होके इनर ईयर में कैसे पहुंचता है और इनर ईयर से होते हुए हमारे ब्रेन के किस पोर्शन में साउंड परसीव होता है और कौन कौन सी ओवल विंडो होती हैं उसके बारे में आज हमने जाना। तो कल ईयर के बारे में कल एक जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको कवर करेंगे। सो थैंक यू।